हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। ये है एबिलिटी आपके ब्रेन की नेचुरली चेंज होने की, ग्रो होने की, रिवायर होने की, और वो भी लाइफ टाइम। आपके थॉट्स बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं, एक्सपीरियंसेस बदलते हैं। आप ट्रॉमा से हील होते हो, आप कुछ नया सीखते हो। हर एक चेंज आपके ब्रेन को फिजिकली चेंज करता है, आपके अंदर की प्रोग्रामिंग भी चेंज होती है, और ये थ्रू आउट लाइफ होता है और नेचुरली होता है, और आप इसे इंटेंशनली भी कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर मैंने पहले ही अमेजिंग वीडियो बनाया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस डिटेल वीडियो को ज़रूर देख लें। इसमें मैं आपको 10 खास बातें बताऊंगी न्यूरोप्लास्टिसिटी को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, जिससे कि आप इंटेंशनली न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेनिफिट उठा पाएंगे और अपने ब्रेन को रिवायर कर लेंगे बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहते हैं। तो इसे लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि ब्रेथ वर्क करना, मेडिटेशन करना, अफर्मेशंस प्रैक्टिस करना भी आपको यही रिवायरिंग इफेक्ट देता है। सो चलो माय डियर वंस, आप सीखते हैं। तो बात हो रही है न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। जानते ही हो कि हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात कर रहे हैं, रिवायर करने की बात कर रहे हैं। तो इसके जो रूल्स हैं, उसमें से जो पहला रूल है एक्टिवेशन रूल। भाई, अगर आप अपने ब्रेन को लगातार अपडेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी आपने पहले सीखा है वो लर्निंग आपके काम आए, अपडेटेड रहे, उसमें कुछ और एडिशन रहे, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है उसका यूज़ करते रहना चाहिए। तो ब्रेन का एक्टिवेशन रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना बंद कर देते हैं तो ब्रेन उसे इरेज करना स्टार्ट कर देता है, वो फेड हो जाते हैं। अब मैंने 10th क्लास तक, है ना, बायोलॉजी पढ़ी थी, मैथ्स पढ़ा था, इतना सब कुछ उस टाइम पर आता था। लेकिन फिर साइकोलॉजी पढ़ने के बाद धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें आप यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपको पता है, याद है कि हाँ, ये चीज़ें पढ़ी थी, ये कॉन्सेप्ट होते थे। ऐसे अलजेब्रा में, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, इस तरीके से मैथमेटिक्स में सब सम सॉल्व करते थे। लेकिन अभी कोई कह दे कि आप जाओ और जाकर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा दो मैथ्स, नहीं पढ़ा पाऊँगी। क्यों? क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को मैंने बार-बार यूज़ नहीं किया, तो वो फ़ेड हो गई है। तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को जितना यूज़ करते हैं, जितना रिपीट करते हैं, उसके पैटर्न स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। और अगर आप उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो ब्रेन अपनी एनर्जी को बचाने के लिए और स्पेस को रखने के लिए उस चीज़ को फ़ेड कर देता है, उस चीज़ को धीरे-धीरे बिल्कुल ही आपके अंदर से उड़ा देता है। और ये हम सबके साथ होता है। कोई लैंग्वेज भी आपने सीखी, सपोज़ आपने सीख ली कोई फ्रेंच, ऐसे जर्मन लैंग्वेज, अब आपके पास कोई बोलने वाला नहीं है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, तो धीरे-धीरे क्या होगा? वो स्किल आपने जो नई सीखी है वो फ़ेड हो जाएगी। तो ये हर एक लर्निंग पर अप्लाई करता है, ये नहीं कि केवल एजुकेशनल लर्निंग पर, किसी भी आप एरिया में देख लीजिएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ को आप मेंटेन रखना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि वो आपके हमेशा काम आए, तो उसको ब्रश अप करना, उसको रिवाइज़ करना, उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और जिसको भी आप चाहते हैं कि ये उड़ जाए दिमाग से, सिंपल सा है, उसे यूज़ करना बंद कर दीजिए। अपने आप ही वो फ़ेड हो जाएगा और दिमाग से इरेज़ हो जाएगा वो। और वो फ़ेडेड फॉर्म में ऐसा रहेगा कि आपके काम नहीं आएगा। तो आप इस एक्टिवेशन रूल का ध्यान रखेंगे। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग रूल, ग्रो थ्रू यूज़। अभी जैसे मैं बता ही रही थी पहले पॉइंट में भी कि जिस भी चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये रूल क्या कहता है, आप उसे बार-बार, बार-बार रिपीट करे जाओ। जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हैं, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, क्योंकि कोई भी पैटर्न स्ट्रॉन्ग बनता है रिपिटेशन से। तो आपने अगर सपोज़ कीजिए कोई नई स्किल सीख रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल कोई कार चलाना सीख रहा है, तो एक दिन में आपको उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेगा, आप उसमें बैठेंगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन आप एक दिन में मास्टर नहीं हो जाएंगे। लेकिन आप उसे बार 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 रिपीट करेंगे, तो क्या होगा, वो स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके पैटर्न्स रिपीटेशन की वजह से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, नए तरीके से सोचिए, उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन जो आप सोचते हैं, केवल उससे नहीं, जो आप करते हैं
उससे रिप्रोग्राम होता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि रिपिटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिपिटेशन करते वक़्त बोर्डम नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आपका ये जो नया बिलीफ है, इसको आप रिपीट करो, इसके अकॉर्डिंग आप रिपीटेड एक्शन लो। तो कई बार उनको ना एक ही चीज़ को रिपीट करते हुए थोड़ा-सा बोर्डम फ़ील होता है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूल के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना। रिपीट नहीं करोगे तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? वो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता जब तक आप उसका रिपिटेशन नहीं करोगे। नेक्स्ट है प्रिसिशन रूल, एग्जैक्ट लर्निंग। ब्रेन ना एग्जैक्टली जो आप चाहते हो उसको आप जब तक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दोगे तो वो अपने हिसाब से कुछ भी ऐसे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाने में कैपेबल नहीं है। एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंट अपेयर हो, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। अब अगर आप कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करें, सपोज आप एक मिरर के सामने खड़े हो गए और आप यही अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, डे बाय डे माई कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग, सपोज आप यही बोल रहे हैं ऐसे करके ना, लेकिन आप बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोल रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस को वो सॉफ्ट टोन से एसोसिएट करेगा। और कोई इंसान उसी को ज़ोर देकर थोड़ा लाउड और फर्म वॉइस में बोल रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो वो क्या करेगा? उसके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग, फर्म, कॉन्फिडेंट टोन का एसोसिएशन करेगा। तो आपको स्पेसिफिकली, प्रिसाइज़ली बताना पड़ता है कि आपके लिए किसी चीज़ का मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर 10 लोग अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें तो सबके लिए एक ही बात का 10 अलग तरीके से मीनिंग हो सकता है। आप जो चाहते हो कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपके अंदर बने, उसे आपको बिल्कुल प्रिसाइजली एकदम स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज़्यादा क्लियर एसोसिएशन आपके ब्रेन में बनता है और फिर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस रूल का भी हम ध्यान रखेंगे। और है ऑटोमेशन रूल। भई आप जो कुछ भी रिपीट करते चले जाते हैं, जैसे अभी रिपिटिशन वाला मैंने बताया था आपको सेकंड नंबर पे, तो जो भी रिपीट करते चले जाते हैं वो ऑटोमेशन पर चला जाता है, क्योंकि ये रूल है माइंड का। कॉन्शियसली पहले आपने एफर्ट्स डाले, आपको माइंडफुल होना पड़ा उसके लिए, लेकिन जब आपने उसकी बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करी, तो वो ऑटोमेशन पे चला जाएगा, यानी कि अब वो अपने आप होगा। वो प्रोग्राम ऑटो रन करेगा। आपको कॉन्शियस एफर्ट्स डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैं भी एग्ज़ाम्पल ही दे रही थी कार का। तो आपको शुरुआत में जब आप सीख रहे हैं तो कितना बिल्कुल कॉन्शियस होना पड़ता है ना, तो इतना एकदम माइंडफुल, ज़रा-सी भी अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते-करते एकदम उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं, फिर आप अपने फ़ोन पे ही बात करते हुए जा रहे हैं, कोई साथ में है अगर गाड़ी में, उससे बात करते हुए भी जा रहे हैं, म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हैं, कई बार कुछ सोचते हुए भी जा रहे हैं, फिर भी अपने आप ही आपका सिस्टम मैनेज कर लेता है। तो किसी भी चीज़ को एफर्टलेस बनाने के लिए, ऑटोमेशन पर डालने के लिए प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। अगर आपने गलत प्रैक्टिस करी तो आप गलत प्रैक्टिस में भी एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए उसका वो स्पेसिफिक प्रिसाइज़ली आपको बताना है कि क्या चाहिए, वो रूल का भी ध्यान रखना है। ये रूल आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक फॉलो कर रहे हैं और दूसरे का विरोध करेंगे, तो कहेगा कोई बात नहीं भाई, मेरी इंसल्ट कर लो, लेकिन ये वाला रूल फॉलो हो रहा है तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। सब आपस में सब रूल्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, सब रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और है एनर्जी रूल। इंटेंसिटी और इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। आप किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट सीखना चाहते हो तो जितना ज़्यादा आप उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, उतना ज़्यादा फास्ट उस चीज़ को सीख पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं गाड़ी चलाने का एग्जांपल देने तो बोली, अब कोई आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है, वो बोल रहा है भाई तुमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया ना तो बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग के लिए भी कई बार डैमेज हो सकता है। अब आपके अंदर एक फ़ियर है, उस टाइम पर फ़ियर भी एक इमोशन है, ठीक है? और किसी ने आपको ऐसे बोला कि सिंसियरिटी से चलाओ या कॉन्फिडेंस दिया कि तुम सीख सकते हो। उससे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन आपके अंदर ट्रिगर कर दिया। उस टाइम पर ब्रेन ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और ज़्यादा पर्सनल ले लेता है उस चीज़ को, और वो लर्निंग फ़ास्ट हो जाती है। जितना आप इमोशंस इन्वॉल्व करके किसी चीज़ को सीखते हो तो सीखने की तीव्रता बढ़ जाती है
और अगर आप बिल्कुल ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, ज़बरदस्ती आपको कुछ कराया जा रहा है, बस आप मैकेनिकली उसे कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, चाहे बैठ के कहीं पर या कुछ एक्शन ले रहे हो, तो उसके कनेक्शंस बहुत स्लो डेवलप होते हैं क्योंकि ब्रेन को लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप इमोशंस को इन्वॉल्व करेंगे, उतना फास्ट रीप्रोग्रामिंग होती है। इसीलिए उन लोगों पर किसी भी ट्रीटमेंट का असर बहुत ज़्यादा आता है, जल्दी उनके अंदर चेंजेस होते हैं पूरे, जो इमोशनली हाई होते हैं और जो चाहते ही हैं कि ऐसा हो ही जाए। उनका एक विश्वास होता है और उस विश्वास से उनके अंदर गहरे इमोशंस वो महसूस करते हैं। और है कंसोलिडेशन रूल। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो, उसके बाद आप जो रेस्ट लेते हो, आप अच्छी नींद लेते हो, तो उससे वो लर्निंग और ज़्यादा आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस वक़्त आप सीखते हो, उस टाइम तो आपके सेंसेस इन्वॉल्व हैं ही, आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है ही, उस टाइम तो आपका ब्रेन सीख ही रहा है, लेकिन असली जो लर्निंग होती है, वो रेस्ट उसमें होती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शाम को किसी चीज़ की प्रैक्टिस करके सोए आप, नेक्स्ट डे जब आप उठते हो, तो आप उसे बेटर परफ़ॉर्म कर पाते हो क्योंकि रेस्ट एंड स्लीप आपके अंदर उस नई प्रोग्रामिंग को और स्ट्रॉन्ग होने में अपने आप ही एफर्ट्स डालता है आपका ब्रेन, आपका पूरा का पूरा सिस्टम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो अब आप रेस्ट लेना भूल जाओ या अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगो और झक्कियों की तरह लग जाओ कि बस बार-बार, बार-बार उसी चीज़ को करना है। इससे आपका बर्नआउट हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करोगे और जो सीखने की वज़ह से आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम उसमें लगा रहे हो, रिपिटेशन अपने आप को बिल्कुल टायर्ड कर रहे हो, वो गोल अचीव नहीं होगा बल्कि उसका पलटवार हो जाएगा। तो एक लिमिट में टाइम लिमिट ज़रूर होनी चाहिए, भले ही आपको कितनी भी जल्दी हो कोई नई चीज़ में एक्सपर्ट होने की, कुछ भी नया पैटर्न स्ट्रॉन्ग करने की, बट रीज़नेबली उसमें टाइम लगाकर बाकी टाइम आप दो भी तो अपने सिस्टम को उसको सेट करने तो दो ना, वो ऑटोमेटिक जो सेटलमेंट अंदर होगा वो तो तभी होगा ना जब तुम उसे फ्री करोगे। तो इसलिए ये रूल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और है मीनिंग रूल। देखो, अगर कोई भी चीज़ को ना आप कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग दे देते हो, उसकी रेलेवेंस बता देते हो कि ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन कर देते हो, क्लियर हो जाता है, तो वो चीज़ को ना आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म तक याद रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, उसकी कही हुई बातें आपको ना बहुत याद रहती है क्योंकि आपने अपने ब्रेन को एक्सप्लेन कर रखा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बचपन में सुने हुए गाने या किस्से कहानियाँ भी इतनी याद रहती हैं और जबकि अभी हमने बहुत 2 घंटे तक, 4 घंटे तक या 2 दिन तक तैयारी करी किसी मीटिंग की, वहाँ जाकर हम पॉइंट्स भूल गए। तो जो भी आपके ब्रेन को पता होता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी रेलेवेंस है या इसको भूल जाने से या इसको अच्छे से परफ़ॉर्म ना करने से मेरे को ये नुकसान हो सकता है या ये गेन होगा। क्या आपका लॉस हो सकता है, क्या आपका गेन होगा अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने ब्रेन को ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो नेचुरली उस चीज़ को ब्रेन आपका बहुत जल्दी याद कर लेता है और फिर वो याद ही रखता है और आप बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख पाते हो और जब भी ज़रूरत होती है तो नेचुरली वो आपके अंदर से, आपके बिहेवियर में, आपके एक्सप्रेशन में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं या पुराना उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने ब्रेन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें कि ये सारे पॉजिटिव चेंजेस हमें क्यों चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होगा और इनके ना मिलने पर क्या कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ सकती है। जब इस पूरी क्लियर इंटेंशन के साथ अपने ब्रेन से बातचीत करके आप ये सारे चेंजेस करेंगे तो हर चेंज आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ईज़िली हो रहा है। इसीलिए कुछ लोग ट्राई करते हैं और वो ना ये सारे रूल्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके अंदर ना चेंजेस हो नहीं पाते ढंग से और जो लोग इन रूल्स का ध्यान रखते हैं, उनके अंदर फटाफट झट-झट चेंजेस होते रहते हैं। और है ट्रांसफर रूल, क्रॉस वायरिंग इफ़ेक्ट इसको कहते हैं। अब मान लीजिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एंग्ज़ायटी है, अब आपने एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए ब्रेथ वर्क करना स्टार्ट किया, तो उससे आपकी एंग्ज़ायटी डाउन होगी, लेकिन साथ के साथ आपका फ़ोकस, कंसंट्रेशन, मूड सब इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये है क्रॉस वायरिंग इफ़ेक्ट, यानी कि आप एक एरिया में कुछ इम्प्रूवमेंट करोगे तो उससे रिलेटेड बाकी ये सारे एरियाज़ में भी आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे और वो एक्टिविटीज़, वो सब चीज़ें चूज़ करेंगे अपने लिए जो आपको मल्टीपल एरियाज़ में और ज़्यादा बेनिफिट देंगी क्योंकि माइंड इसी तरीके से करता है, वो जर्नलाइज़ कर देता है उस इफ़ेक्ट को। तो इन सब जब बातों का हम ध्यान रखते हैं, तो हम अपने आप को नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बचा लेते हैं क्योंकि अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट मल्टीपल एरियाज़ पे आ रहा है, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आएगा ऐसे और आपका ब्रेन आप नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं रखता।
वो जो भी आप उसे सिखाएँगे, जो भी आप उसे मीनिंग देंगे, जो भी आप उसे प्रैक्टिस कराएँगे, वो वही प्रैक्टिस कर लेगा, गलत तो गलत भी कर लेगा और फिर उसका भी इफ़ेक्ट बाकी एरियाज़ पर डालेगा। तो ये चूज़ करने वाले कि ब्रेन को प्रोग्राम कैसे करना है और क्या प्रोग्राम उसमें डालने हैं और कौन से प्रोग्राम फ़ास्ट और रिपीटेड रन कराने हैं और कौन से प्रोग्राम्स को अब बस वहाँ पर ख़त्म कर देना है, उन्हें सिस्टम से उड़ा देना है, ये सारा वर्किंग, ये सारी चॉइस आपकी है। मैं तो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका जो ब्रेन है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, वो किन रूल्स पर वर्क करता है। और है अडैप्टेबिलिटी रूल। भई हमारा जो ब्रेन है वो प्लास्टिक है, मतलब उसके अंदर लचीलापन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है हर एज पे है। बच्चे थोड़े फास्ट सीख लेते हैं, थोड़े एडल्ट हो जाते हैं तो वो भी अच्छे से सीखते हैं, लेकिन थोड़ी-सी बच्चों की स्पीड फास्ट होती है ज़्यादा। ओल्ड एज में भी आप सीखते हैं, आप चेंज होते हैं, बट क्या होता है, थोड़ी-सी रेजिस्टेंस भी आती है क्योंकि जो पुराने पैटर्न्स होते हैं वो बड़ा ज़ोर मारते हैं, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी-सी कंपैरेटिवली कम होती है। पर किनकी? जिनके ये बिलीफ होते हैं, अरे भाई अब तो उम्र हो गई, अब क्या सीखा जाएगा, अब हमसे नहीं सीखा जाएगा। एक एज होती है सीखने की, अब तो वो एज निकल गई। उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो उनकी सीखने की जो क्षमता है वो घट जाती है। लेकिन जिन लोगों का क्या है, अरे एज इज़ जस्ट अ नंबर, अरे किसी भी एज में कभी भी कुछ भी सीखा जा सकता है, किसी भी एज में फिट रहा जा सकता है और हमारा ब्रेन तो लाइफ लॉन्ग सीख सकता है। मैं तो अपनी आखिरी सांस तक जब भी चाहूँ, जो चाहूँ वो सीख सकता हूँ। अगर ये बिलीफ होगा आपका, तो आपका ब्रेन बिल्कुल बच्चा ब्रेन की तरह फ्रेश तरीके से काम करेगा और आप किसी भी एज में कितना भी कुछ भी फास्ट सीख सकते हैं। तो एज को आपने कितना बड़ा हौवा बना रखा है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। थोड़ा-सा तो नेचुरल इफ़ेक्ट होता है, लेकिन मतलब वो नेचुरल वाला इफ़ेक्ट ना 5-10% होता है, बाकी ये जो मेजर 90% होता है, ये सड़े-गले बिलीफ का होता है। जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे ना, किसी बुज़ुर्ग को दिखा रहे हैं, तो उसे बिस्तर में ही दिखा रहे हैं बीमार, किच-किच करता हुआ, उसके घुटनों से चला नहीं जा रहा है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं सारी वजह से। ये सब बकवास जो है ना, पहले से ही जो टीवी सीरियल्स, पिक्चर उसमें दिखाई जाती थी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे सिस्टम को गलत तरीके से प्रोग्राम कर देती है। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी एज में आप कितना भी अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, लर्निंग एटीट्यूड आपका अगर रहेगा, तो आपके ब्रेन में हमेशा वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और उसका फ़ायदा उठाकर आप जब चाहें, जो भी कुछ है, अपने आप को बदल सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 70 के बाद अपने आप को बदला, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करके उन्होंने जीना सीखा, अपनी कुछ नेचर्स बदली, अपनी कुछ हैबिट उन्होंने छोड़ी। क्योंकि जो भी आप रिपीट करते हो, गलत या सही, ब्रेन तो उसे हैबिट बना देता है। अभी तो समझाया मैंने, है ना? तो अब आप ये देखो, 70 प्लस होने के बावजूद भी लोग अपनी हैबिट चेंज कर रहे हैं और कहाँ अर्ली 20s में, 30s में भी लोग बोलते हैं, "अरे यार, ये तो आदत अब मर के ही छूटेगी।" बकवास। कभी भी जब जो चाहें आप बदल सकते हैं। हाँ जी, तो 10वां रूल है कॉम्पिटिशन रूल, ओल्ड वर्सेस न्यू वायरिंग। जब भी आप कुछ नया पैटर्न स्ट्रांगली डेवलप करने की कोशिश करोगे, तो ओल्ड वाला क्या होता है, वो मरता नहीं है, वो फेड हो जाता है, अंदर रहता है वो कहीं न कहीं। तो क्या है, वो कॉम्पीट करने की कोशिश करता है, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उनमें एक कॉम्पिटिशन रहता है। लेकिन जितना आप नए वाले को रिपिटिशन, 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 रिपिटिशन करते चले जाते हो और पुराने वाले को जो पहला ही रूल समझाया था कि आप या तो यूज़ करते हो या उसे लूज़ करते हो। जब आप उस पर एक्ट करना बंद कर देते हो, तो क्या होता है, वो बूढ़ा हो जाता है ना? ओल्ड वर्सेस न्यू, न्यू में थोड़ी ज़्यादा ज़बान में ताकत होती है ना, थोड़ा बूढ़े आदमी में कम ताकत होती है, बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि वो कम ताकतवर हो जाता है। वो खींचने की कोशिश तो करता है लेकिन उसकी चलती नहीं है और नया वाला इतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है कि बस वही फिर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ओल्ड वाला उसे दब के रहता है। वो कभी हावी नहीं होता। तो आपको ये तो याद रहता है कि आज से 6 महीने पहले मेरी आदत थी, है ना? मैं पहले कभी लेट उठा करती थी या मैं पहले किसी को अल्कोहल कह देती थी, भाई मैंने बहुत अल्कोहल पिया है, कुछ भी स्मोकिंग बहुत की है। याद तो रहता है, लेकिन वो पैटर्न आपके किसी काम का नहीं रहता, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता है आपके ऊपर। तो जब भी आप चेंज वाले प्रोसेस में होते हो, तो एक फ़ेज़ ऐसा आता है जिसमें आपके अंदर नया और पुराना दोनों ही अपनी-अपनी जोर लगा रहे होते हैं। तो कई बार पुराना जीत जाता है और आपका रिलैप्स हो जाता है। उस टाइम घबराना नहीं है, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। तो उसको सिर्फ़ एक फ़ीडबैक की तरह लो कि भई पुराना पैटर्न अभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मुझे नए पैटर्न की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ये। तो नए वाले को और स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, इसको खूब खिलाना-पिलाना। कैसे खिलाओगे, पिलाओगे? वही नए थॉट्स के ज़रिए रिपिटिशन, इमोशनल इंटेंसिटी जोड़कर, अभी बताया ना, जिससे इमोशंस अटैच हो जाते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग फ़ास्ट हो जाती है।
और बार-बार एक्शन, क्योंकि आपका ब्रेन इंटेंट नहीं, आपके एक्शंस को बिलीव करता है कि आपने इंटेंट किया, हाँ, ये करना है, एक्शन लिया नहीं, धड़ाम जाओगे। तो सोचने से नहीं होता, करने से होता है। तो इन 10 के 10 रूल्स का ध्यान रखोगे, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कि एक गिफ्ट है ना हमारे लिए, उसका बेनिफिट लोगे और कभी भी अपने आप को चेंज कर लोगे। अब अगर तुम चेंज नहीं हो रहे हो, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम चेंज होना नहीं चाह रहे हो, तुम अपने हिस्से की मेहनत नहीं कर रहे हो, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेंज ना हो। तुम अपने आप एफर्ट्स ना भी डालो, तो चेंज तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोचो ना 10 साल पहले जैसे तुम सोचते थे, अभी भी वैसा सोचते हो क्या? कितने मामलों में तुम बदल गए हो। लेकिन कुछ में जो तुम अड़ियल हो ना, अपनी वजह से अड़ियल हो। तो अगर बदलना चाहते हो सच में, तो इन रूल्स का ध्यान रखो और इन रूल्स की रिस्पेक्ट करके अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लो। तो चलो अब इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो माय डियर वंस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर बैठे ही आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लें और बेहद खुश रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार मुझे दो।